जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस की। आज है 12 जुलाई एंड हम देख रहे हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमको एक सेलिंग मिल रही है, जो पिछले 8-10 दिन का एक कंसोलिडेशन फेज था, जो अपर साइड पर वहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो वो ही एक रेंज था जो था 25,640 से लेके 25,350 के आसपास। निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि उसने उसके नीचे क्लोज किया है एंड ओवरऑल अभी भी हमारा जो हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न है वो इंटैक्ट दिख तो रहा है, पर क्या एक्चुअल में वो इंटैक्ट है या नहीं है, उसके लिए हम आज पूरा चार्ट एनालाइज करने वाले हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि चार्ट को किस तरह से हमको चेक करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें, जो नॉर्मल ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर उनको देखता है कि अभी भी हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने नहीं मिला है, तो हम बाय ऑन डिप्स यूज़ करेंगे। तो ऐसे माहौल पे हमको एक चीज़ चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एक इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको आरएसआई बोलते हैं, उस पे क्या हरकत दिखती है। 90% ऑफ द टाइम्स अगर मैं बात करूं तो अगर तुम्हारा चार्ट और तुम्हारा आरएसआई का जो इंडेक्स है वो दोनों में अगर आपको कोई भी डिफरेंस नज़र आता है तो 90% केसेस में जो आरएसआई बोलता है वो डेफिनेटली होके रहेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से हमको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई का एक मैंने इंडिकेटर लगाया है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें कोई भी सेटिंग मैंने चेंज नहीं करी। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो स्वाभाविक है कि आरएसआई को भी ऊपर जाना पड़ेगा, पर यहाँ पर हमको कुछ अलग पिक्चर देखने को मिल रहा है और जो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चिंता का विषय भी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ ट्रेंड लाइन से कि आपको किस तरह से ये चेक करना है। अब अगर आप रीसेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आएगी, जहाँ पर हमको एक सपोर्ट दिख रहा है 24,910 रुपये के रेंज के आसपास। निफ्टी इंडेक्स स्पॉट के बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप सेम टाइम पर सेम ड्यूरेशन का आरएसआई चेक करोगे, जैसे यहाँ से हम अगर आरएसआई को मार्क करते हैं तो यहाँ पर हमको एक क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, सेम टाइम आरएसआई जो है वो डिक्लाइनिंग लोज बना रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आरएसआई जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जैसे अगर 20 जून का अगर मैं आरएसआई आपको बताता हूँ या आपको सेम लो के आसपास का 19 जून का आरएसआई आपको अगर मैं दिखाता हूँ तो वो था 51.65 और करंट कैंडल पे हमारा जो आरएसआई है वो है 48.75। इसका मतलब मेरे को साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आरएसआई डाउनसाइड ट्रेंड पर मूव कर रहा है तो हमको बेशक ये लो या इसका जो लो है वो भी हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि ये कटेगा। अगर ये नहीं कटता है, आरएसआई वापस एक पीक पकड़ता है, तो हमको वहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ देख के हमारी पोजीशंस लेनी पड़ेगी। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको पहले ये जो था उसके बारे में समझाता हूँ। जब तुम्हारा आरएसआई हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बनाता है और अगर प्राइस डबल बॉटम या फिर लो काट के नीचे आता है तो तुमको आरएसआई देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ ये जो पूरा फेज था, यहाँ पर हमने जो आरएसआई की हरकत देखी थी वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस ने एक लोअर लो वाला पैटर्न क्रिएट किया था, जहाँ से हमको एक बाइंग देखने मिली थी। उसका बेसिक रीज़न जो था वो ये था कि सेम टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो था वो हायर लोज वाले पैटर्न पे ऑपरेट कर रहा था। मतलब अगर आप चेक करोगे तो 4 मार्च का जो लो लगा था 21,960 रुपये के आसपास,
तब RSI था हमारा 21.80 के आसपास। और अगर मैं बात करूं जो 21,740 का लो लगा था, तब हमारा RSI ट्रेंड कर रहा था 33 पे। मतलब RSI ने हायर बॉटम्स यूज किए थे और प्राइस ने लोअर बॉटम्स यूज किए थे। तो यहाँ पर हमको एक क्लियर बुलिश रैली देखने को मिली थी। सिमिलर पैटर्न अगर आपको दिक्कत आ रही है RSI को ज़्यादा इजीली समझने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैंडल स्टिक चार्ट की जगह पर लाइन चार्ट पे आ जाइए और चेक कीजिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, ऐसा कितने टाइम पे हुआ था। अभी अगर आप रीसेंट ट्रेंड चेक करोगे, तो जहाँ से हमने RSI चेक किया था हमारा, वही लेवल्स पे हम वापस एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमको देखने को मिल रहा है कि एक अपसाइड ट्रेंड हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। जबकि सेम ट्रेंड से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको एक क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है जो RSI में हमने अभी विटनेस किया है। सो इसका जाहिर सा मतलब है कि हम 25,150 पे है और 24,900 हमारा क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा, तो हम जो पिछले लोज थे वहाँ तक आराम से जा सकते हैं, जो है 24,800 24,600 के लेवल्स पे। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है वो समझ में आई होगी एंड आपको पसंद भी आई होगी। आशा करता हूँ कि आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। मिलते हैं अगले किसी एनालिसिस में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।